क्या एक YouTube के 10 वीडियोस की वजह से इंडिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी कोर्ट तक पहुंच सकती है? नहीं। तो जवाब है हाँ। ये स्टोरी उतनी ही सेंसेशनल है जितनी किसी कोर्ट रूम थ्रिलर की होती है। जुलाई 10 को दिल्ली हाईकोर्ट में एक ऐसा ट्विस्ट आया जो कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड फ्री स्पीच की दुनिया में काफी इम्पैक्टफुल हो सकता है। तो चलिए देखते हैं मोहक मंगल वर्सेस ANI में अब तक क्या हुआ और अब क्या होने जा रहा है। यूट्यूबर मोहक मंगल, जो अपने पॉलिटिकल एक्सप्लेनर्स और क्रिटिकल टेक्स के लिए काफी पॉपुलर है, ने एक वीडियो बनाया था टाइटल्ड डियर ANI। इस वीडियो में उन्होंने ANI पर सीरियस एलिगेशंस लगाए जिसमें फ्रेजेस यूज हुए लाइक गुड्डा राज एंड हफ्ता वसूली, और यहीं से शुरू हुआ लीगल धमाका। न्यूज एजेंसी एशियन न्यूज इंटरनेशनल ANI ने डायरेक्टली दिल्ली हाईकोर्ट में केस फाइल कर दिया। एलिगेशंस डिफेमेशन, ट्रेडमार्क वायलेशन एंड रेपुटेशनल हार्म। सिर्फ मोहक मंगल नहीं, उस वीडियो को कुणाल कामरा, मोहम्मद जुबैर, ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर और कुछ एनोनिमस ट्विटर हैंडल्स ने भी शेयर किया और उन सबके अगेंस्ट नोटिस किया। 29 मई 2025 को कोर्ट ने मोहक मंगल से कुछ वीडियो पोर्शंस रिमूव करने को कहा। उन्होंने मान भी लिया। कुणाल कामरा और जुबैर को भी वीडियोस, ट्वीट्स हटाने के लिए बोला गया। जुबैर ने अपने आप ट्वीट डिलीट कर दिया। लग रहा था मैटर सेटल हो रहा है, लेकिन यही अब ट्विस्ट बाकी था। सिर्फ एक वीडियो पर एक्शन लेना ANI को काफी नहीं लगा। 2 जून 2025 को ANI ने एक और केस फाइल कर दिया, इस बार पटियाला हाउस कोर्ट में, और इस बार टारगेट था मोहक के 10 वीडियोस एलिगेशंस, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। एक तरफ हाई कोर्ट में डिफेमेशन का मैटर चल रहा था, दूसरी तरफ लोअर कोर्ट में IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के चार्जेस। ऐसे में मोहक मंगल ने क्या किया? जुलाई 10, 2025 को मोहक मंगल ने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन डाली जिसमें उन्होंने कहा कि पटियाला हाउस कोर्ट का जो नया केस है उसे शिफ्ट करके हाई कोर्ट में मर्ज कर दिया जाए। उनके लॉयर एडवोकेट नकुल गांधी का आर्गुमेंट था कि 6 आउट ऑफ द 10 वीडियोस इन द पटियाला हाउस केस आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द हाई कोर्ट मैटर, सो सेम इशू, सेम पार्टी, सेम मार्क्स, व्हाई हैव 2 पैरेलल कोर्ट्स? उनका लॉजिक सिंपल था, हैविंग 2 डिफरेंट कोर्ट्स डील विद ओवरलैपिंग इश्यूज विल वेस्ट टाइम, क्रिएट कंफ्यूजन एंड ब्रेक कंसिस्टेंसी, मर्ज दे। अब जस्टिस अनूप जयराम भंबानी के बेंच के सामने ये मैटर आया और सबसे पहला सवाल उन्होंने ये उठा दिया, जुरिस्डिक्शन इशू। कैन आई इवन एंटरटेन दिस? You Mangal are asking that the Patiala House suit be brought here, but you have to go before a DB। अब यहाँ पर DB यानी ये डिवीजन बेंच जिसमें कि 2 जजेस बैठते हैं। तो कोर्ट ने डाउट एक्सप्रेस किया कि क्या सिंगल जज इस ट्रांसफर रिक्वेस्ट को एंटरटेन कर सकता है। ANI के लॉयर एडवोकेट सिद्धांत कुमार ने कोर्ट को बताया कि कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015 के सेक्शन 15 सबसेक्शन 5 के हिसाब से सिर्फ कमर्शियल एपेलेट डिवीजन के पास पावर है ऐसे ट्रांसफर पिटिशंस एंटरटेन करने की। और एक और एंगल उन्होंने रखा कि दोनों केसेस अलग अलग है। हाई कोर्ट वाला केस एक स्पेसिफिक वीडियो डियर ANI पे फोकस्ड है जिसमें डिफेमेशन है, और पटियाला हाउस केस अलग है जिसमें 10 वीडियोस हैं और इश्यूज है कॉपीराइट और ट्रेडमार्क की। अब मोहक के एडवोकेट नकुल गांधी ने जवाब दिया, आउट ऑफ द 10 वीडियोस इन द पटियाला हाउस केस, 6 वीडियोस ऑलरेडी फॉर्म पार्ट ऑफ द हाई कोर्ट मैटर। और उन्होंने ये भी कहा, द ट्रेडमार्क वायलेशंस इन बोथ केसेस आर बेस्ड ऑन द सेम मार्क्स, हैविंग द हाई कोर्ट डील विद बोथ केसेस विल हेल्प मेंटेन जुडिशियल कंसिस्टेंसी। उन्होंने वार्न किया कि पैरेलल प्रोसीडिंग्स विल लीड टू जुडिशियल कंफ्यूजन, और कोर्ट ने ये आर्गुमेंट सुनने के बाद बोला, यू सबमिट प्रेसिडेंट्स वेयर सच ट्रांसफर वाज अलाउड बाय अ सिंगल जज, लेट्स सी व्हाट द लॉ सेज। यानी कि नेक्स्ट हियरिंग जुलाई 16 की फिक्स की गई है जहां मोहक के लॉयर्स लीगल जजमेंट सबमिट करेंगे। अभी केस सिर्फ मोहक मंगल का नहीं है। ये क्वेश्चन उठता है कि क्या सटायर एंड पॉलिटिकल कमेंट्री कॉपीराइट वायलेशंस बन जाती है? क्या ट्रेडमार्क राइट्स मीडिया हाउसेस को क्रिटिक्स पे एक्शन लेने का टूल बन रही है? क्या हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में सटायर को सप्रेस करने जा रहे हैं? क्योंकि मोहक मंगल के वीडियोस मेन स्ट्रीम मीडिया नैरेटिव्स के क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, कभी डेटा के थ्रू, कभी सार्केज्म के थ्रू। अब पब्लिक रिएक्शन क्या कह रही है? तो सोशल मीडिया में ऑलरेडी डिवाइडेड है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोहक इज बीइंग टारगेटेड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, दूसरी तरफ लोग बोल रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि किसी ब्रांड या एजेंसी को डिफेम करो। कई लोग ANI के डबल अटैक से सरप्राइज्ड है। एक ही पर्सन पे हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट दोनों जगह केस, Isn't that harassment? अब इस इशू ने और भड़क ले लिया था जब तृणमूल कांग्रेस के MP साकेत गोखले ने X पर पोस्ट कर दिया और कहा था कि फेयर डीलिंग के केसेस में भी कॉपीराइट स्ट्राइक्स के जरिए हाई पेमेंट डिमांड करना ये प्राइवेट इम्पोज्ड सेंसरशिप है। अब गोखले का मानना है कि ये सिर्फ कॉपीराइट का मामला नहीं था, बल्कि एक तरह का नैरेटिव कंट्रोल है जहां एक स्पेसिफिक न्यूज एजेंसी को राजनीतिक सुरक्षा मिल रही है। अब जहां ANI के खिलाफ लोग हैं, वहीं सवाल ये भी उठते हैं
कि क्या ANI ऐसा कर सकती है, तो शॉर्ट आंसर था कि हाँ बिल्कुल, लेकिन समझने के लिए दो चीजें जरूरी है, ANI का बिजनेस मॉडल और इंडिया के कॉपीराइट लॉ। पहले ANI को समझिए, ये सिर्फ एक न्यूज आउटलेट नहीं है, ये एक न्यूज वायर सर्विस है। ANI खुद से न्यूज गैदर करता है, आर्टिकल्स और वीडियोस, और फिर मीडिया हाउसेस को सेल करता है। इसलिए आपको वहीं ANI वाली खबर अलग अलग वेबसाइट्स पे मिलती है, सिर्फ हेडलाइंस चेंज होती है, और ये कंटेंट फ्री नहीं आता। एक 2018 आर्टिकल के हिसाब से ANI का मंथली सब्सक्रिप्शन ₹6 लाख तक जा सकता है, और अगर आपको डिजिटल राइट्स चाहिए तो उस पे 50% एक्स्ट्रा। तो अगर कोई ANI का फुटेज बिना पैसे दिए यूज करे तो ऑब्वियसली ANI को प्रॉब्लम होगी। अब बात लीगल राइट्स की भी है। इंडिया के कॉपीराइट एक्ट के तहत जिसके पास कंटेंट का कॉपीराइट होता है वो ही डिसाइड करता है कि वो कंटेंट कैसे यूज होगा और कितने में बेचा जाएगा। लॉ ये नहीं कहता कि चार्जेस रीजनेबल होने चाहिए। अगर ANI बोले कि उनका वीडियो ₹48 लाख का है तो वो उनका हक है। तो हाँ, ANI ये कर सकती है और लॉ भी उनके साथ है। हालांकि पॉइंट यहाँ पर ये भी है, और जो मोहक मंगल ने भी उठाया, वो है फेयर यूज का। लेकिन लॉ क्या कहता है फेयर यूज पर? तो इंडिया के कॉपीराइट एक्ट 1957 के सेक्शन 52 के मुताबिक अगर आप किसी कॉपीराइटेड कंटेंट का यूज क्रिटिसिज्म, कमेंट्री, एजुकेशन, रिसर्च, रिपोर्टिंग के लिए कर रहे हैं तो वो फेयर डीलिंग के अंडर आता है। मतलब अगर आप किसी न्यूज का क्लिप थोड़ा सा हिस्सा भी यूज कर रहे हो ताकि आप उस पर एनालिसिस दे सके तो वो कानूनी तौर पर चलता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडियन फेयर डीलिंग लॉ US के फेयर यूज जैसे क्लियरली डिफाइंड नहीं है। तो व्यूअर्स, अब आगे क्या होगा? जुलाई 16 को हियरिंग है। कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि क्या सिंगल जज इस मैटर को इंटरटेन भी कर सकते हैं या नहीं, और अगर नहीं तो मोहक को डिवीजन बेंच के पास जाना पड़ेगा। अगर हाँ तो दोनों केसेस मर्ज हो सकते हैं। जुडिशियल इकोनॉमी के लिए बेटर होगा। ये लीगल बैटल सिर्फ मोहक मंगल वर्सेस ANI नहीं है, ये केस बन गया है जुडिशियल एफिशिएंसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ट्रेडमार्क लॉज के बीच का एक टाइट रोप वॉक। कोर्ट रूम के अंदर स्ट्रिक्टली लॉ डिस्कस हो रहा है, सेक्शन 15 सबसेक्शन 5 जुरिसडिक्शन मेंटेनेबिलिटी। लेकिन कोर्ट रूम के बाहर लोग पूछ रहे हैं कि क्या सटायर करना अब कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट बन गया है? क्या मीडिया क्रिटिसिज्म भी अब डिफेमेशन के दायरे में आएगा? और क्या पावरफुल मीडिया हाउसेस किसी क्रिटिकल वॉइस को लीगली एग्जॉस्ट कर सकती है? एक तरफ सटायर, दूसरी तरफ ट्रेडमार्क, एक तरफ क्वेश्चनिंग जर्नलिज्म, दूसरी तरफ न्यूज एजेंसी की इज्जत। जुलाई 16 को कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या मोहक मंगल का केस हाई कोर्ट में चलेगा या पटियाला हाउस में ही। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।